नमस्कार, मैं रेहान खान आज आपके सामने लेकर आया हूँ जैविक क्रियाओं के बारे में एक छोटा सा टॉपिक। चलिए देखते हैं जैविक क्रियाओं के बारे में। जैविक क्रियाएं सभी जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे उसे हम सजीव कह सकते हैं या जीव कह सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जैविक क्रियाएं क्या हैं। जितने भी जीव हैं, जो भी जीव है जिसे हम जीव कह सकते हैं, उसमें जैविक क्रिया बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उसमें कंपलसरी होगी, जैविक क्रिया उसमें होगी। अब जीव जीव दो श्रेणियों में हम बांट सकते हैं जीव को, जंतु धन पौधा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंतु धन पौधे दो प्रकार के जो जीव हैं, दो प्रकार के ये जो हमने आपके सामने नाम लिए हैं, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कहेंगे जीव। तो जीव में होती हैं जैविक क्रियाएं। तो हमने यहाँ सामने लिखा हुआ है आपके सामने। स्टार्ट करते हैं जैविक क्रियाओं के बारे में। जैविक क्रियाएं जैव प्रक्रम लेसन में है और जैविक क्रियाओं का एक नाम और है उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा है अपचयी क्रियाएं। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या लिखा है? अपचयी क्रियाएं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारी आवाज को सुने। अपचयी क्रियाएं, इंग्लिश में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। दूसरे नंबर पर हमने लिखा है उपचयी क्रियाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एनाबॉलिक एक्टिविटीज। याद रखना है आपको, उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं कितने प्रकार की हैं? मोस्टली इसको उपापचयी क्रियाओं के भाग बोल सकते हैं। अपचयी क्रियाएं और दूसरा क्या है? उपचयी क्रियाएं। याद रखना है अपन को। अब अपन स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट पर क्या लिखा? अपचयी क्रियाएं। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले नंबर पर क्या देखना है? अपचयी क्रियाएं हैं और अपचयी क्रियाओं में इसमें कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हमने आपको बताया है इसके बारे में। तो यहाँ याद रखना है कि इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और क्या है? इसका एक नाम है अपघटनकारी अभिक्रियाएं। अपघटनकारी अभिक्रियाएं। तो यहाँ देखना है कि ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं? अपघटनकारी अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? अपचयी अभिक्रियाएं। जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपघटनकारी मतलब कोई ना कोई चीज टूटेगी। बहुत ही सरल परिभाषा है, आप बहुत एक ही बार में इसको याद कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों, कार्बनिक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें कार्बन पाया जाता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों जैसे ग्लूकोज आदि का अपघटन या ऑक्सीकरण होता है, मतलब वो टूट जाते हैं, अपने से छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं अपचयी क्रियाएं या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज या अपघटनकारी अभिक्रियाएं। इसका एक नाम और ले सकते हैं इसको, इसे हम विध्वंसकारी अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? तो श्वसन और पाचन, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम अपचयी क्रियाओं के उदाहरण कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं दूसरे नंबर पर हम यहाँ देख रहे हैं कि उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक एक्टिविटीज। इसका एक नाम हमने दिया निर्माणकारी अभिक्रियाएं। सीधी सी बात है, शब्द जुड़ा है निर्माणकारी। निर्माणकारी मतलब सीधी सी प्रोसेस हो जाएगी आपके सामने कि निर्माणकारी अभिक्रियाएं क्या होंगी? जिसमें किसी चीज का निर्माण होगा। तो इसमें लिखा है, इसकी डेफिनेशन में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, क्या लिखा है? ऐसी क्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब कि ऐसी क्रियाएं होंगी जिसमें कुछ बनेगा। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पहली लिखी है प्रकाश संश्लेषण, दूसरी लिखी है एग्जाम्पल में प्रोटीन संश्लेषण। सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होने वाली क्रिया होती है। इसमें CO2 जल इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो फूड फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, वो बात अलग है। प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे काय के? अपचयी क्रियाओं के। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके आगे हम चलेंगे, आप इसको नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं
एक लिखा है हमने फूड या भोजन, यहाँ से क्वेश्चन है, सिंपल सी परिभाषा है। हम लोग खाते हैं सुबह शाम, सुबह ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच डिनर सब कुछ करते हैं। तो एक क्वेश्चन बन के आता है कि भोजन किसे कहते हैं, व्हाट इज फूड, किसे कहते हैं फूड, किसे कहते हैं भोजन, भोजन है क्या। तो हम आपको बता दें कि भोजन एक ऐसा सामग्रियों का ऐसा समूह होता है जिसको खाने से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, और ये जो फूड होता है ये हमारे शरीर में शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, वृद्धि विकास के लिए भी जरूरी होता है। तो फूड क्या है, भोजन क्या है, भोजन सामग्रियों का एक समूह है जो हमारे शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है और हमारे शरीर में ये एनर्जी देने का काम करता है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, संतुलित आहार, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होगी, बैलेंस डाइट क्या होगी, ये हुई, ये अपना भोजन हुआ। अब संतुलित आहार क्या होगा, बैलेंस डाइट क्या होगी, ऐसा आहार जिसमें जीव के शरीर की सभी क्रियाओं को करने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स या सारे पोषक तत्व मौजूद हों, वे सभी पोषक तत्व मौजूद हों जिससे जीव की वृद्धि होती है, जिससे जीव की सारी क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे आहार को, ऐसा आहार जिसमें जीव की शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो और शरीर की सारी जैविक क्रियाएं चलती रहें, उसके शरीर में होने वाली क्रियाओं की सारी जरूरतों को पूरा करे, ऐसा आहार ही संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहलाता है। तो ये रहा, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लें सभी लोग और ध्यान से इसको नोट कर लें सभी लोग। इसको ये प्रभु जी कोचिंग सेंटर, ये मोबाइल नंबर आप लोग याद कर लें, लिख लें इसको।